पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का हुआ विशेष स्वागत। पीएम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, लिखा आने वाले समय में भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच मित्रता और भी गहरी होगी। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम ने महाकुंभ से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। पीएम मोदी ने जय श्री राम और सीताराम से भाषण शुरू किया, कहा हम केवल सरनेम और खून से नहीं जुड़े, हम अपने संबंधों से भी जुड़े हैं। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का किया जिक्र, कहा गंगा यमुना को छोड़ा लेकिन दिल में रामायण ले आए, मैं आपके लिए सरयू का जल और मंदिर की प्रतिकृति लाया हूं। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बिहार के साथ रिश्तों का किया जिक्र, कहा प्रधानमंत्री कमला प्रसाद को बिहार अपनी बेटी मानता है। त्रिनिदाद और टोबैगो आने से पहले पीएम मोदी ने घाना की संसद को किया संबोधित, कहा भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं संस्कार है। घाना की संसद से बोले पीएम मोदी, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने भारत और घाना के संबंधों को बताया मजबूत, कहा हमारी दोस्ती आपके अनानास से भी मीठी। घाना में भारतीय पोशाक पहने सांसदों से मिले पीएम मोदी, संसद में कई सांसद भारतीय पोशाक में आए नजर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बड़ी पहल। बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को लिखी चिट्ठी, महागठबंधन में शामिल करने की अपील की। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी आम आदमी पार्टी, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान, बिना गठबंधन बिहार की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल के बिहार चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का तंज, बिहारियों और पूर्वांचलियों ने इन्हें दिल्ली से भगाया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। बिहार में आम आदमी पार्टी के आने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं, कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, बिहार में उसका कोई जनाधार ही नहीं। कंसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का चुनाव आयोग से सवाल पूछा, वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों जरूरी, इस फैसले से 15 से 20% लोग के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। तेजस्वी यादव पर भी प्रशांत किशोर ने बोला हमला, कहा जनता उनके झूठे वादों में नहीं आने वाली। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा अब इन लोगों को अपनी हार छिपाने के लिए चुनाव आयोग का बहाना मिल गया। चिराग पासवान ने विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन, कहा अगर इन्हें इतनी चिंता है तो तथ्य दिखाकर आरोप साबित करें। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान, कहा हर सीट पर हार मिलेगी, प्रशांत किशोर को कौन जानता है, अगले 5 साल नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग ने खुद माना है कि इससे 20% वोटर कम हो जाएंगे, हर वोटर की वोट की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी। जल्द महागठबंधन में शामिल होगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पूर्वकुमार पारस बोले हमारी बातचीत फाइनल, अभी सीटों का सवाल नहीं। केंद्र सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त और मौलिक अधिकार को खत्म करना चाहती है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पशुपति पारस ने केंद्र पर लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड, 1 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद, आतंकी संगठन जैश के लिए करते थे काम। लंदन में भारत गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल हुए। योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर रोजगार मिशन के फैसले पर लगी मुहर। यूपी सरकार ने बदला वाटरशेड कमेटी का नाम, अब जलागम समिति के नाम से होगी पहचान। यूपी में नेम प्लेट विवाद पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कावड़ यात्रा पर अनर्गल बयानबाजी न दें, दुकानदार की पहचान जानना ग्राहक का अधिकार। यूपी के मंत्री संजय निषाद का सपा पार्टी पर अटैक, कहा जिस पार्टी की नेम प्लेट जनता ने फाड़ दी उसकी बातों में कोई वसन नहीं। यूपी के मुरादाबाद में कावड़ यात्रा मार्ग में लगाया गया सीसीटीवी, पुलिस कंट्रोल रूम से किया जा रही मॉनिटरिंग। दिल्ली में आज से 6 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक, सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले करेंगे संबोधित। दिल्ली सरकार की फैसला वापस लेने पर आतिशी का तंज, बीजेपी सरकार को बताया फुलेरा की पंचायत, कहा एक दिन फैसला लेती है, दूसरे दिन कहती है ठीक नहीं। आतिशी ने पर्यावरण मंत्री की चिट्ठी लिखने को बताया ड्रामा, 4 इंजन वाली सरकार तुरंत फैसला वापस ले सकती थी पर ऐसा नहीं किया। 15 जुलाई को बेंगलुरु में होगी कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक, ओबीसी के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। गैंगरेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश, पुलिस की केस डायरी और जांच प्रोग्रेस रिपोर्ट पर हलफनामा पेश करे। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले रेप की घटना टीएमसी वर्सेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये एक क्राइम है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। टीएमसी से निष्कासित नेता डॉक्टर शांतनु सेन का मेडिकल रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए सस्पेंड, फर्जी डिग्री मामले में एक्शन। दिल्ली कैंट इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर एक्शन। यूपी के बलिया में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल, पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार।
यूपी के झांसी में पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। केरल के कोट्टायम में मेडिकल कॉलेज की दीवार गिरी, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था रवाना, भक्तों में दिखा उत्साह, हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मोहर्रम का जुलूस निकला, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, किया मातम। हिमाचल के थुनाग में दिखी बाढ़ और बारिश की मार, बादल फटने से एक साथ 4 बरसाती नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। थुनाग में दर्जनों मकान दुकान हुए तबाह, कई गाड़ियां पानी में बही, सड़कों का मिट गया नामो निशान। मंडी में कुदरत का कहर, बादल फटने से भारी तबाही, तस्वीरें आई सामने, कई घर हुए क्षतिग्रस्त।